नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, अगर आपको गन्ना फसल से डबल बेनिफिट लेना है, बहुत ही कम खाद में, बहुत ही कम देखरेख में आप चाहते हैं कि आपका 100 के आसपास गन्ना निकले, तो किसान भाइयों सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुआई करना शुरू करें। किसान भाइयों, इस गन्ने के साथ आपको सरसों भी लगानी है। अगर आप ये दोनों काम करते हैं, अगर आप इस तरीके की बुआई करते हैं, सह फसली में सरसों और किसान भाइयों सितंबर अक्टूबर में गन्ना, तो आप 5-6 बीघे से ही 3-4 लाख रुपए की इनकम आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते कि सितंबर अक्टूबर के गन्ने को समय ज्यादा मिल जाता है। वो 1.5 गुना निकलता है फरवरी मार्च के गन्ने से भी। और जो खाद हम सरसों में डालने वाले हैं, उसी खाद में हमारा गन्ना भी तैयार हो जाता है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीका, 28 से 30 इंच पे हम सरसों के साथ गन्ना कैसे बोएं। क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रफल में 28 से 30 इंच पे ही बुआई करी जाती है, और 28 से 30 इंच का जो किसान है वो समझता है कि सरसों की बुआई करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत है। आज मैं आपको पलेवा करके भी बताऊंगा कि पलेवा से हम कैसे बो सकते हैं, सूखे खेत में हम कैसे बो सकते हैं, ट्रेंच में हम कैसे बो सकते हैं, और जब हमारी सरसों कट जाए तो हमें क्या काम करना है जिससे हमारा खेत बहुत ही तेजी से ग्रो करना शुरू कर दे। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम सितंबर अक्टूबर में जब गन्ना बुआई करते हैं तो उसमें पौधे गन्ने का बीज लें या पेडी गन्ने का बीज लें। किसान भाइयों, पेडी भी हमारी अभी 7 महीने पुरानी है, 7-8 महीने ही हुए हैं। आप उसका बीज लीजिए, 100% एक एक आंख जमेगी। सबसे बड़ा फायदा तो इस वक्त बुआई का यही रहता है कि चाहे आप पौधे गन्ने का बीज ले लो, वो भी एक एक आंख जमेगी, पेडी गन्ने का लोगे वो भी एक एक आंख जमेगी। कोई भी बीज हम ले सकते हैं, तो पेडी गन्ने को ही मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर हम पौधे गन्ने से बीज लेंगे तो उसमें थोड़ी सी पेडी हल्की रह जाती है वहां पे जहां पे हम पौधा गन्ना काट देते हैं। तो पेडी का बीज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज। दूसरी, आप सरसों की बुआई करने वाले हैं, नॉर्मल तरीके से पलेवा करिए। उसमें जो खाद आप डालने वाले हैं वो डालिए, चाहे आप वो सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए, 3 बैग 5 बीघे के लिए बहुत है, या आप डीएपी एनपीके कोई भी खाद आप डाल के सरसों की बुआई करने वाले हैं, आप उसकी सरसों की बुआई कर दो। उस पर हम नहीं जाते, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। किसान भाइयों, रोटावेटर आपको निकालना है, टीलर जरूर निकालना है। मैंने एक वीडियो सरसों पे बनाई है कि कैसे हमें सरसों बोनी चाहिए अच्छे से, जिससे वो ना गिरे। टीलर जरूर निकालना है, अच्छे से जुताई करके आपने सरसों बो दी। आज मान लीजिए आपने सरसों बोई है, सारे खाद डाल दिए, सब कुछ डाल के आपने सरसों खत्म कर दी, बो दी। अब आपको क्या करना है, उस पलेवा करे हुए खेत में ही आप खूड़ निकालिए। 3 दिन तक आप सरसों की बाद गन्ने की बुआई कर सकते हैं। सरसों बोने के बाद खूड़ निकालिए 28 इंच पे, 30 इंच पे, और नॉर्मल तरीके से उसमें आप जैसे गन्ना बोते हैं गन्ना बोई और पाटा लगा दीजिए, बूगी सरसों। किसान साथियों, बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, 100% सरसों जमेगी। सरसों के साथ गन्ना भी होगा, आपको कोई भी अतिरिक्त लेबर लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करा। सरसों बोई, उसके साथ खूड़ निकाल ले और गन्ने टुकड़े उसमें डाल दिए जैसे हम ईख बोते हैं, और भूगी हमारी सरसों। अब आते हैं दूसरा तरीका, जिस तरीके से ज्यादातर किसान बोते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें जर्मिनेशन ज्यादा आता है, उसको बोलते हैं सूखे गन्ने की बुआई। उसमें हमें कैसे करना। किसान साथियों, सूखे खेत में आप अच्छे तरीके से रोटावेटर चलाइए, टीलर चलाइए, गहरी जुताई करिए, गहरे ही खूड़ निकाल दीजिए उसमें शुरू में ही। जो भी आपको खाद डालना है वही लास्ट जुताई पे डाल देना है, और किसान भाइयों गहरे खूड़ निकाल के उसमें गन्ने की बुआई कर दो। गन्ने की बुआई करने के बाद उस पर 1 इंच ही मिट्टी लगानी है, बस थोड़ा सा ध्यान ये करना, 1 इंच मिट्टी लगानी है। और किसान भाइयों 8 दिन तक इंतजार करना, जब आपका खेत, उसे बोलते हैं बताऊ आ जाता है, बताऊ आ जाता है, जुताई के लिए तैयार हो जाता है, तब आपको क्या करना है किसान भाइयों, या तो उसमें पहले ही बीज बखेर दो सरसों का। ऐसा मत समझना कि खूड़ में चला जाएगा बीज, जमेगा नहीं, 100% जमेगा, कोई दिक्कत नहीं आने की, चाहे कितने भी नीचे बीज चला जाए। किसान भाइयों, ये मैं आपको जांची परखी हुई बात बता रहा हूं। बीज बखेर के उस पर हल्की हल्की रोटरी चला दो, इतनी सी लगा के, उसी में ही आपकी सारी सरसों जम जाएगी। या पहले रोटरी चला दो, फिर उसमें बीज बखेर दो, हल्की सी फिर चला दो, या हल्का सा पाटा लगा दो, बहुत ही हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी सारा का सारा बीज जम के आएगा। सरसों प्लस गन्ने की बुआई इससे आसान और हो ही नहीं सकती। यही तरीका आप ट्रेंच में भी अपना सकते हैं। इसी तरीके से 28 इंच या 30 इंच पे भी आप सरसों प्लस गन्ने की बुआई कर सकते हैं। अब आता है, कुछ मेरे किसान भाई कहते हैं कि भाई अगर हम सरसों में गन्ना बो देते हैं तो लास्ट में जब हम सरसों की कटाई कर लेते हैं, वो गन्ना बिल्कुल खराब सा निकलता है, खराब खेत लगता है, उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किसान भाइयों,
कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप अपनी सरसों अपने खेत से निकाल लें, वो बेकार सा खेत दिखेगा आपको, उसमें खरपतवार हो सकता है, बहुत ज्यादा खरपतवार हो। कुछ भी नहीं करना, ये भी नहीं देखना गन्ने पे क्या असर आएगा, उसको पानी दे दो। पानी देते ही तुरंत उसमें आपको करना है 2,4-D एट्राजिन मेट्रिब्यूजिन, यानी खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करना आपको। तीनों दवा मिलाओ और किसान भाई उस पर स्प्रे कर दो, सारा खरपतवार समाप्त। अब आपको करना है नॉर्मल तरीके से, जब आप गन्ने की बुआई करते हैं तो उसकी जुताई भी करनी पड़ती है, उसकी जुताई करवाओ, उसकी खुदाई करवाओ। जैसे ही आप उसकी खुदाई और जुताई कराएंगे, खाद डाल के, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल के किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 डाल दो, डीएपी डाल दो, या कुछ भी खाद जो भी आप अपने गन्ने में डालते हैं वो डाल के आप उसको पानी दे दो। घास आपका जल जाएगा, उसमें खुदाई करवा दो, एक खुदाई करवा दो किसान भाइयों, आप देखना उसमें इतने जबरदस्त किल्ले निकलेंगे, क्योंकि जड़ उसकी पहले ही तैयार है। एक चीज और बता दूं किसान भाइयों, कई किसान कहते हैं कि भाई हमने सरसों की तो अगेती बुआई कर दी, अब क्या होगा कि हमारी अगेती ही सरसों कटेगी और हम उसमें अगेता ही बो पाएंगे, गन्ना बो देंगे। वो भी ऐसा ही हो जाता है, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। अगर सरसों कटाई के बाद आप उसमें गन्ना लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी वो गन्ना इस असोज वाले गन्ने को पकड़ नहीं पाएगा। इसमें डबल इनकम होती है किसान भाई, सरसों फ्री में होगी, सरसों के रेट भी अच्छे हैं, कोई लेबर नहीं लगेगी हमारी, एक ही खाद में दोनों चीजें होंगी। और फरवरी मार्च हो या सरसों की बुआई का खेत हो, वो सितंबर अक्टूबर के खेत को कभी नहीं पकड़ पाएगा, कभी बीट नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, दिमाग में क्या रहता है किसान के, यार अब कौन मेहनत में बढ़े, अब इस समय पे अब गन्ने का बीज निकाल लो, ये करो वो करो, लेबर नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको जो तरीका बताया है वो बिल्कुल आसान है किसान भाइयों, इस तरीके को अपनाना शुरू करो। जो हम गेहूं का गन्ना लगाते हैं, अगर हम वो ना लगाएं, खाद बहुत ज्यादा डालना पड़ता है, उसकी देखरेख ज्यादा करनी पड़ती है, और ज्यादातर 70% गन्ना हल्का रह जाता है गेहूं का। उस समय पे बहुत ही परेशानी में किसान गन्ना लगाता है गेहूं का, उस समय लेबर नहीं मिलती, कोई नहीं मिलता, परेशान होकर तो गन्ना लगाता है गेहूं का, हल्का रह जाता है। उसकी जगह आप मुंजी लगाइए किसान भाइयों, कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, तब भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाएगी। और उसके बाद आप सरसों प्लस गन्ना लगाएं, इससे आसान और इससे अच्छी खेती मैं नहीं मानता कुछ भी। सितंबर अक्टूबर में सरसों प्लस गन्ना। तो किसान भाइयों, जो मैंने आपको बताया, जब आप सरसों काट लें उसके बाद आप उसमें दवाई का स्प्रे कर दीजिए। ये मत समझना कि भाई गन्ने पे, चाहे आपका सारा गन्ना जल भी क्यों ना जाए, हालांकि इस दवाई से जलेगा नहीं, चाहे आपका सारा गन्ना क्यों ना जले, बिल्कुल खत्म हो जाए खेत, आप जैसे उसमें खाद डाल के पानी देके उसकी व्यवस्था करना शुरू करेंगे किसान भाई, इतने कल्ले निकलेंगे उसमें, क्योंकि जो हमारी नोड है वो सूख जाते हैं, इसको लेट पानी आता है बहुत सरसों की वजह से, और उसमें से नीचे से बहुत अच्छे कल्ले निकलते हैं, बहुत तेजी से खेत ग्रो करना शुरू करता है। तो कई मेरे किसान भाइयों का सवाल था कि सितंबर अक्टूबर में सरसों के साथ गन्ने की बुआई कैसे करें। किसी भी तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप बुआई करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपका खेत आपको डबल बेनिफिट देके जाएगा किसान भाइयों। सरसों भी होगी, गन्ना भी तगड़ा होगा, कम खाद में होगा। धन्यवाद।